नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। एक बार मेरी सहेलियों ने गोवा जाने का प्लान बनाया। हमारा 3 दिन का प्लान था और हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे। तय किए गए दिन पर मैं घर से अम्मी अब्बू की इजाज़त लेकर स्टेशन की तरफ निकली, लेकिन रास्ते में मेरी टैक्सी खराब हो गई और स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची वैसे ही मेरी ट्रेन छूट गई और मैं उदास मन से उधर खड़ी खड़ी जाती हुई ट्रेन को देखती रही और मेरे आंसू निकल आए। जितना दुख मुझे ट्रेन छूटने का था उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी सहेलियां गोवा में आनंद करने वाली हैं। तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान भी कंधे पर बैग टांगे दौड़ता हुआ आया और सामने से निकलती ट्रेन को देखकर जोर से हाँफते हुए बोला, बाप रे, ट्रेन तो निकल गई। अब मेरा गोवा ट्रिप का क्या होगा। मैं समझ गई कि इस बंदे की ट्रेन भी छूट गई है। तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो मैंने रोते रोते ही कहा, मेरी ट्रेन भी छूट गई। मैं भी छुट्टियां मनाने गोवा जा रही थी, अब तो घर लौटना पड़ेगा। वह लड़का बोला, घर क्यों? मैं तो टैक्सी बुक कर रहा हूँ, सुबह तक गोवा पहुँच जाऊँगा और अपने दोस्तों से मिल लूँगा। मैं बोली, काश मैं भी टैक्सी से जा पाती, लेकिन इतना लंबा सफ़र अकेले तय करना मेरे बस में नहीं है। वह लड़का बोला, अरे आप मेरे साथ चलो, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में गोवा जाने की बात पर मेरे मन में लालच आ गया और मैं राजी हो गई। उस लड़के ने टैक्सी बुक की और जब हम लोग टैक्सी तक पहुँचे तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम शेखर है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, लो, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा था, मेरा नाम शबनम है। अब हम दोनों अपना सामान चढ़ाकर टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी गोवा की तरफ चल पड़ी। शेखर बहुत अच्छा दिखता था, इसलिए मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। मैं बार बार सोच रही थी कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी शेखर बोला, शबनम, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं बोली, नहीं तो। शेखर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतनी स्मार्ट और सुंदर हो, फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे नहीं है? मैंने कहा, मैं लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी और इसी साल कॉलेज में आई हूँ, इसलिए कभी लड़कों से घुलने मिलने का समय ही नहीं मिला। फिर मैंने पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? शेखर बोला, आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत कोई मिली नहीं, इसलिए कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं। यह सुनकर मैंने अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर बात करते करते शेखर प्रेम भरी बातें करने लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था तो मैंने कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि मैं भी अपना मार्ग शेखर की तरफ बढ़ाने लगी। शेखर ने पूछा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने कहा, हाँ शेखर, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। हम लोगों ने खिड़की के बाहर देखा तो अंधेरा हो चुका था और हमारी टैक्सी जंगल के बीच से गुजर रही थी। अभी हमारी आंख लगी ही थी कि एक झटके से हमारी नींद खुल गई। हमने देखा कि टैक्सी एक पत्थर से टकरा गई थी और बंद पड़ गई थी। ड्राइवर ने टैक्सी से उतरकर देखा तो परेशान होकर बोला, लगता है पाइप फट गया है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हम लोग भी परेशान हो गए तो ड्राइवर बोला, घबराइए नहीं, पीछे 1 किलोमीटर पर गांव में एक मैकेनिक की दुकान थी, मैं आधे घंटे में उसको लेकर आता हूँ, तब तक
आप लोग टैक्सी के अंदर आराम करिए। ड्राइवर पैदल चला गया तो मैं और शेखर जंगल में घूमने लगे। चांदनी रात थी और चारों तरफ चंद्रमा की दूधिया रोशनी फैली थी। मैं और शेखर एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। अब शेखर ने प्रेम भरी बातें शुरू कर दी। मुझे बहुत आनंद आ रहा था और मैं प्रेम भरी बातों में खो गई। इस घने जंगल में हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, तो मुझे कोई डर भी नहीं था। जंगल की इस शांति में बस मेरी प्रेम भरी ध्वनि ही गूंज रही थी। मैं भी हर बातों में उसका साथ दे रही थी। जंगल में प्रेम भरी बातों का आनंद लेने के बाद जल्दी से हम लोग टैक्सी में जाकर बैठे ही थे कि तभी ड्राइवर अब्दुल नाम के मैकेनिक और हेल्पर छोटू को लेकर आ गया। मैकेनिक अब्दुल गाड़ी चेक करके बोला, नया रेडिएटर पाइप लाना पड़ेगा जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर की बस्ती में मिलेगा। ड्राइवर शेखर से बोला, हम लोग बहुत दूर से पैदल आए हैं और बुरी तरह थक चुके हैं। साहब आप ही चले जाओ इस बार। मुझे छोड़कर शेखर जाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण उसको जाना ही पड़ा। शेखर को निकले 15 मिनट हो गए तो ड्राइवर मेरे पास आकर बोला, मैडम आपकी प्रेम ध्वनि दूर दूर तक आ रही थी। लगता है साहब ने बहुत बातें की है आपसे। मैं बोली, अपनी औकात में रहो, हमारे आपस के मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ड्राइवर गुस्से में आ गया और बोला, देखो मैडम, ये हुनर कहीं और दिखाना। मेरा दिमाग खराब हो गया तो आप लोगों को इसी जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं बोली, मेरे अब्बू पुलिस में हैं, शिकायत कर दूंगी तो तुम लोगों को कूटेंगे। अब ड्राइवर उत्साहित हो गया और बोला, जंगल में अजनबी के साथ प्रेम भरी बातें करती है और इधर भाव दिखाती है। अभी इसकी औकात बताता हूँ। मैं समझ चुकी थी कि अब इनसे बातें करके आनंद लेने में ही भलाई है। फिर तीनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर मैं मुस्कुराते हुए ड्राइवर से बोली, सोच रही हूँ लौटते समय भी ट्रेन की जगह टैक्सी ही कर लूँ। सफ़र का आनंद तो टैक्सी में ही है। अब उजाला होने लगा था और सूरज निकल आया था। मुझे एहसास हुआ कि आज तो मैं सारी रात ही प्रेम भरी बातें करती रही। अब्दुल और छोटू लौटने लगे तो मैंने ड्राइवर से कहा, टैक्सी का क्या होगा? ड्राइवर ने चाबी लगाकर घुमाई और टैक्सी स्टार्ट हो गई। वह हंसते हुए बोला, शबनम, ये तो सब तुमसे बातों का बहाना था, चलो गोवा चलते हैं। मैंने कहा, शेखर को तो आने दो। ड्राइवर बोला, उसको जाने दो। फिर हम लोग शेखर का इंतजार किए बगैर ही गोवा की तरफ चल दिए। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।